अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन के निशान को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे सब्सक्राइबर और मेरा वॉच टाइम पूरा कर दें। प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, शुक्रिया। तो आज हम बात करने लगे हैं रजब और ईमान के हवाले से। रजब भट्ट और ईमान के हवाले से ये बात करेंगे कि उनका जो रिश्ता है वो अब किस मोड़ पर है। ना उनका मसला हल हो रहा है, ना कोई हमें ऐसी सूरत नज़र आ रही है कि जो है उनका पैचअप होने वाला है। क्योंकि पहले तो यही सुनने में आ रहा था कि बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात उनके घर पर आई हैं और उनका जो है पैचअप होने वाला है, लेकिन उसका हमें अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं दिखा कि उनका कोई पैचअप हुआ है या ईमान उनके घर आई हैं या रजब ईमान को लेने गए हैं। इस तरह का कुछ भी देखने में नहीं आया है। तो आखिर ऐसी क्या वजह हो गई है कि दोनों तरफ इतनी ज़्यादा सख्ती हो गई है, इतने ज़्यादा दिल जो है बुरे हो गए एक दूसरे से कि वो एक दूसरे से रब्ता ही नहीं कर रहे। रजब जो है वो अपनी अना और अकड़ में है, ईमान अपनी अना में है। तो इस तरह से इनका रिश्ता कैसे आगे चलेगा, ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि आखिर इस तरह से जब दोनों अपनी अपनी अना में रहेंगे तो घर कैसे बनाएंगे। दोनों में से किसी एक को जो है अपनी अना को जो है तोड़ना पड़ेगा और झुकना पड़ेगा और जो है एक दूसरे के पास आना होगा। क्योंकि देखिए मियाँ बीवी के रिश्ते में जो है अक्सर ऐसा हो जाता है, गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों जो है इसको अना का मसला बनाकर और जो है बैठ जाएं। उनको चाहिए कि वो आपस में बैठें, मिलजुल कर बात करें, अपने मसले को सॉल्व करें। अपने लिए नहीं तो अपने बेटे के लिए करें, क्योंकि उनका अब एक बेटा भी है। उसके मुस्तकबिल का सोचें, वो बग़ैर बाप के कैसे पलेगा। मतलब है तो अल्लाह रजब को ज़िंदगी दे, बाप है, लेकिन मतलब जब बाप पास नहीं होता या माँ पास नहीं होती, बच्चा जो है दोनों पेरेंट्स के साथ नहीं रहता, तो इस तरह बच्चे की परवरिश सही नहीं हो पाती। वो जो है टुकड़ों में बटा हुआ रहता है। तो अगर माँ बाप एक साथ हों, दोनों का प्यार उसको एक साथ मिल रहा हो, तो उस बच्चे की परवरिश में और एक टुकड़ों में बटे हुए रिश्ते में रहने वाले बच्चे की परवरिश में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। दोनों की पर्सनैलिटीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। लोगों का ये कहना है कि जी ईमान जो है वो पॉलर्स पर जा रही हैं, ईमान जो है इधर उधर जा रही हैं, ईमान तैयार हो रही हैं, ईमान जो है सोशल मीडिया पर आ रही हैं, अकाउंट बना रही हैं। तो क्यों ना बनाएं, वो जीना छोड़ दें, वो मर जाए। क्यों भाई, वो क्यों डिप्रेशन में बैठी रहे बेचारी। जब रजब साहब ने अपनी कोई एक्टिविटी नहीं छोड़ी, कभी मरी जा रहे हैं, कभी नथिया गली जा रहे हैं, कभी दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ में उन्होंने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी। उनका जो दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं। तो ईमान क्यों जीना छोड़ दे। आखिर लोग क्यों चाहते हैं औरत को इस तरह से कि अगर उसका घर ख़राब हो रहा है तो बस औरत जो है वो सब कुछ छोड़ दे, वो मर जाए। क्यों भाई, उसको भी जीने का हक है। वो क्यों इस तरह से बैठ जाए घर में छुप के, वो क्यों अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे। उसकी तो इसमें कोई गलती नहीं है। रजब ने हमेशा ईमान का दिल दुखाया है। हम अक्सर वीडियोस में भी देखते रहे, हमेशा उसके साथ बदतमीज़ी का रवैया करना, उसको नीचा दिखाना, अजीब सी बातें बोलना। औरत ऐसे रवैये से जो है ना अक्सर बहुत ज़्यादा उसका दिल टूट जाता है, वो अंदर से टूट जाती है। जो रजब हरकतें करता रहा है उससे वो अंदर से टूट चुकी है। कभी लड़कियों के साथ उसका नाम आ रहा है, वीडियोज़ आ रही हैं, कभी अपने दोस्तों के साथ उसकी गलीज़ घटिया वीडियोज़ आ रही हैं। आखिर एक औरत ही कब तक बर्दाश्त करेगी। उसने हमेशा यही देखा है कि उसका शौहर उसको पीछे रखकर दूसरी औरतों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, उसका शौहर उसको पीछे रखकर अपनी माँ और बहन में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। मतलब बीवी की तो कोई जगह है ही नहीं उसके लिए। माँ बहन है या फिर बाहर की औरतों में घूमना फिरना, और उनसे हट जाए तो उसके पास सारी रात उसके दोस्त होते हैं। बीवी का टाइम कहाँ है, बीवी की इम्पोर्टेंस कहाँ है। रजब को ये बात समझना पड़ेगी कि अगर वो अपना घर बसाना चाहता है तो वो सब चीज़ों को पीछे कर दे और अपनी बीवी को, अपने बेटे को टाइम दे, उनको जगह दे। और ये रिश्ता ऐसे ही अगर जो है रहा, दोनों तरफ से खामोशी रही, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या बनेगा इनका। क्योंकि ज़्यादा अरसे इस तरह से रिश्ता अगर रहेगा लटका हुआ तो फिर मुझे कोई इसके अच्छे रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे। दोनों को जो है जल्द अज जल्द कोई भी इसका हल निकालना चाहिए, बैठकर बातचीत करनी चाहिए ताकि
جو ہے یہ تمام جو میٹر ہے سالو ہو سکے. جتنا یہ مسئلہ اٹکا رہے گا نت نئے لوگ نت نئی باتیں کریں گے, نئی نئی ویڈیوز بنائیں گے, دونوں طرف سے دل برا کریں گے. کبھی کوئی پوائنٹ اٹھا کر کوئی کسی کی برائی کرتا ہے, دل برا کرتا ہے, اس طرح سے مسئلہ اور الجھ جائے گا. لوگوں کے منہ بند کوئی بھی نہیں کرا سکتا. سوشل میڈیا پر اتنے اکاؤنٹس ہیں, جس کا جو دل چاہتا ہے وہ پوائنٹ اٹھا کر اس پہ ویڈیو بنا لیتا ہے, چاہے وہ جھوٹی ہو چاہے وہ سچی ہو, لیکن دونوں فیملیز کا آپس میں دل اس سے برا ہو جاتا ہے. اس لیے میں تو یہی کہوں گی کہ اس معاملے کو جلد از جلد نمٹائیں, اس کو سمیٹیں. جو بھی دلوں میں برائیاں آئی ہیں, دوریاں آئی ہیں, وہ آہستہ آہستہ ختم ہوں گی. آپ لوگ کوشش کریں ایمان کو واپس لے کر آئیں. ہو سکتا ہے وہ اب چینج ہو گئی ہو, وہ اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرے. ایک موقع اور دیں اپنے رشتے کو, ایمان کو لے کر آئیں. وہ آپ کی بیوی ہے, آپ کے گھر کی عزت ہے, آپ نے اس سے نکاح کیا ہے, تو آپ اس کو واپس لے کر آئیں. اس کو ایک موقع اور دیں, وہ بھی آپ کو ایک موقع اور دے گی. ظاہر ہے غلطیاں آپ کی بھی بہت بڑی بڑی ہیں, آپ نے بھی بہت ہی غلط کام کیے ہیں جن کو ایمان نے کھلے دل سے معاف کیا ہے, تو آپ بھی ایک بار اس کو معاف کر دیں. کیا ہوا, اس نے جو ہے آپ کی والدہ کو ایسی کوئی بدتمیزی سے بھی نہیں بولا تھا. وہ ایک ماں کی تڑپ تھی, وہ ایک ماں کے دل میں اپنے بچے کی فکر تھی, جو اس نے بولا تھا کہ میرے بچے کو نظر لگ جائے گی. تو اس میں اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے جس کا سب نے اتنا زیادہ وہ ہوا بنا دیا کہ ایمان نے ایسے بول دیا ایسے بول دیا. میں نے اس کی ریکارڈنگ سنی ہے, خدا رکھ اس میں ایسا کوئی الفاظ نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ آپ کی امی کی بے عزتی کر دی. اس نے صرف یہی بولا تھا کہ اس کا نام نہ لیں. وہ رو رہی تھی, وہ تڑپ رہی تھی اپنے بچے کے لیے. آپ اس عورت کا بھی سوچیں, وہ کس ڈپریشن سے گزر رہی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو. آپ اپنی بیوی کا بھی سوچیں. آپ دنیا بھر کا سوچتے ہیں, بہن کا سوچتے ہیں, ماں کا سوچتے ہیں, یہاں تک کہ آپ غیروں کا سوچتے ہیں, لیکن آپ اپنی بیوی کا, جس کو آپ نکاح کر کے لائیں, آپ اس کا نہیں سوچ رہے. میں تو یہی کہوں گی کہ آپ اپنے جو ہے اس تمام معاملے کو جلد از جلد حل کریں. ایمان کو عزت سے گھر لے کر آئیں, کیونکہ آپ کی جو رجب فیملی ہے وہ بھی ایمان کو اور آپ کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہے. اس نے تو کب سے امیدیں لگا رکھی ہیں. جب آپ یو کے سے واپس آئے تھے تو سب نے یہی سوچا تھا کہ اب ایمان اور کیوان واپس آئیں گے, سب ان کو ولاگس میں دیکھیں گے, مزہ آئے گا, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو میری تو آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ ایمان کو لے کر آئیں, اپنا گھر بسائیں خوشی کے ساتھ. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس رجب کے معاملے پر؟ مجھے کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا, مجھے آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. اللہ حافظ.